एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम निजिमा को देख पाते हैं और वो तो ऑफिस में काम कर रहा था और अपने बॉस को कुछ समझा रहा था। तभी एक बंदा कहता है तुम जो बोल रहे हो वो मुझे अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा और इसी तरीके से चलते जाता है, जिस वजह से मीटिंग भी अच्छे तरीके से नहीं जा रही थी। तभी एक लड़की हाथ उठाती है और कहती है चीफ क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ। और फिर वो लड़की खड़ी होकर कहती है तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन सर्विस है वो मुझे पसंद आया है और इसका ट्रायल अभी शुरू कर देना चाहिए। अब अगले ही पल निजिमा अपने ट्रांजेक्शन सर्विस को दूसरे लोगों को ट्राई करवा रहा था और उसे कह रहा था कि फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि निजिमा और वही लड़की एक साथ कहीं पर जा रहे थे और इस लड़की का नाम कोगा है। निजिमा उसको शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। तभी उसको भूख लगने लगती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। कोगा बोलती है क्या तुम किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो। निजिमा मना कर देता है लेकिन फिर भी उसको भूख लगती है। ये देखकर कोगा उसको हाथ पकड़कर एक पार्क में लेकर आती है जहाँ पर कोगा अपना लंच बॉक्स निजिमा को दे देता है जो कि उसने अपने लिए बनाया था और उससे कह रहा था कि मुझे एक कंपनी के साथ डिनर करना है, इस वजह से मैं इसको खा नहीं पाऊंगी, तुम ही खा लो। जो सुनते ही निजिमा उसको खुशी खुशी खाने लगता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। ये देखकर कोगा हंसने लगती है और कहती है मैंने कभी भी ऐसा एक्साइटेड होकर किसी को बेंटो खाते हुए नहीं देखा। अब अगले सीन में हम निजिमा को देख पाता है जो कि मैसेज कर रहा था और वो काफी ज्यादा नर्वस भी था और कोगा को लिखता है कि तुमने मेरी मदद किया था, इस वजह से मैं भी तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। वो उस मैसेज को भेज नहीं पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस था, लेकिन वो भेज ही देता है और साथ ही साथ तो उसको रिस्पांस भी मिल जाता है और वो रिस्पांस इतना ज्यादा जल्दी आता है कि वो डर के हमारे पीछे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि कोगा ने तो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर ऐसे ही उन दोनों का जिंदगी चलते रहता है और फिर उन दोनों की शादी भी हो जाता है और वहाँ पर तो उन लोगों की एक बेटी भी होती है जो कि अब धीरे धीरे चलने भी लगी है और इस सभी चीजों को निजिमा अपने कैमरा में कैप्चर कर रहा था। इसके बाद और समय बीत जाता है और उन तीनों की फैमिली काफी ज्यादा खुश भी होती है और धीरे धीरे और समय बीतता जाता है। उनकी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। उन लोगों की फैमिली भी काफी ज्यादा खुश मिजाज से ऐसे ही जिंदगी कटा रहे थे। लेकिन ऐसे ही एक दिन निजिमा नोटिस करता है कि कोगा काफी ज्यादा थकी हुई है और उससे कहता है तुम्हें इतनी जल्दी सुबह सुबह कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। कोगा बोलती है कोई बात नहीं, तुम काफी ज्यादा थके हुए होते हो और जब मैं तुम्हारे लिए लंच बनाती हूँ तो तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ। अब अगले सीन में हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निजिमा अकेले पार्क में बैठा हुआ था। तभी उससे ऑफिस का कॉल आता है और वहाँ पर एक बंदा उसको सामान देता है और कहता है मैं एक ट्रिप पर गया था, इस खाने को अपने बेटी के साथ भी शेयर कर लेना, तो क्या तुम मेरे साथ इसके बाद ट्रिप पर चलना चाहोगे। लेकिन निजिमा तो उसको साफ साफ मना कर देता है। साइड से ये देखकर एक एम्प्लॉय हैरान हो जाता है और कहता है सेल्स डिपार्टमेंट का हेड निजिमा को इन्वाइट क्यों कर रहा है। जिसमें दूसरा बंदा कहता है क्योंकि निजिमा भी पहले सेल्स में हुआ करता था। अब शाम हो जाता है और निजिमा घर की तरफ आ रहा था। वहीं पर अपने मन में कहे जा रहा था उस दिन के बाद से 10 साल बीत चुका है, लेकिन मेरे लिए मानो टाइम वहीं पर ही रुक चुका था। तभी हम वहाँ पर एक छोटी लड़की को देख पाते हैं जो कि वहीं से जा रही थी। लेकिन जैसे वो उस घर को देखती है तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ निजिमा अब घर पर आ जाता है। वहीं पर उसकी बेटी भी अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और उसके बाद वो दोनों डिनर के लिए वैसे ही बाहर का खाना खाते हैं। उसी दौरान निजिमा अपने एक पास्ट के बात को याद करता है जहाँ पर वो काफी तेजी से हॉस्पिटल में भागते हुए आता है अपनी बीवी कोआ को देखने के लिए। लेकिन उसकी बेटी तो उसकी बीवी के सामने बैठकर काफी जोर से रो रही थी। निजिमा भी रो देता है क्योंकि उसकी बीवी अब और इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि उनके घर के बाहर कोई आता है और वो तो वही छोटी लड़की होती है और वो लड़की उससे कहती है मैं घर आ गई। निजिमा उस बच्ची को देखकर कन्फ्यूज होकर कहता है लगता है तुम गलत घर में आ चुकी हो। जिसमें वो लड़की कहती है मैं गलत घर पर नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ कोगा। ये सुनकर निजिमा काफी शॉक्ड होता है और अब वो उसके अपने घर के अंदर लेकर आता है जहाँ पर वो लड़की निजिमा से कह रही थी तुमने मुझे कीटा आकिटा स्टेशन पर प्रपोज किया था और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी 10 दिसंबर को है और माइक का पहला बॉयफ्रेंड उसका क्लासमेट योशिदा कुन था और हम लास्ट वेकेशन पर गए थे नोटुला पेनिसुला में और मैंने वहाँ पर अपना फोन भी खो दिया था। क्या अब तुम दोनों को यकीन हुआ कि मैं कोगा ही हूँ। जिसमें निजिमा कहता है कि नहीं, लेकिन आखिरकार तुम कोगा कैसे हो सकती हो। और लड़की कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से मैं वापस रिकार्नेट हो चुकी हूँ। मैं 10 साल पहले मर चुकी थी लेकिन अब मैं एक छोटी बच्ची बन चुकी हूँ और मैं अभी 10 साल की हूँ। हाल फिलहाल में मुझे अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही है। मैं इस साइड से गुजर रही थी और फिर मैं यहाँ पर आ गई। वहीं पर निजिमा कहता है मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी वॉइस और पर्सनालिटी बिल्कुल कोगा की तरह है। मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही में मेरी कोगा ही हो। इसके बाद तो निजिमा इमोशनल होकर रोने लगता है। कोगा अब गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब
तुम लोगों को विश्वास हो गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि इतने समय से तुम इतना ज्यादा बकवास खाना क्यों खा रहे हो? जब से मैं मरी हूँ तब से तुम दोनों बस कन्वीनियंस स्टोर का ही खाना खाते आ रहे हो। हमने डिसाइड किया था कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन डिनर में हम लोग स्वीट जरूर खाएंगे। एक फैमिली के लिए एक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और माई, क्या तुम अभी भी काम कर रही हो? जवाब में माई बोलती है कि हाँ, मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। ये सुनकर कोका गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम अभी 20 साल की हो और ऐसे ही अपनी जवानी को घर पर रहकर वेस्ट मत करो। तुम्हें घर से बाहर निकलकर एक्सप्लोर करना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं काफी ज्यादा एंजॉय करी करती थी और ऐसे ही मुझे तुम्हारे फादर भी मिले और फिर मैंने शादी भी कर ली, जो कि अच्छी बात थी। और माई, तुम्हारे पास मेरे अच्छे लोग भी है, इसलिए अपने जवानी को ऐसे वेस्ट मत होने दो। जिसमें माई बोलती है ठीक है। अब अगले दिन में कोका कह रही थी अब मुझे अपने करंट हाउस में जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ न कुछ करके तुम लोग की डाइट को भी फिक्स करना पड़ेगा। निजिमा बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। कोका कह रही थी ये नहीं दिख रहा, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। और फिर कोका वहां से चली जाती है। तभी माई कहती है पापा, ये तो सच में मॉम है। जिसमें निजिमा भी हाँ कहता है। फिर वो दौड़कर बाहर चला जाता है और कोका को रोककर उसके गले लगकर रोने लगता है, जो देखकर कोका कहती है अब तुम दूर हो जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो पुलिस को फोन कर देंगे क्योंकि तुम एक छोटी सी लड़की को परेशान कर रहे हो। निजिमा तो रो रहा था और कह रहा था मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया, तुम मेरे लिए सब कुछ थी, मैंने तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचा। कोका कहती है अब ऐसी बातें बोलना बंद करो, शादी का एक ही मीनिंग नहीं होता कि एक ही साथ मरना एक ही साथ जीना। तुम तो मेरे जाने के बाद अकेले हो गए थे, लेकिन तुमने माई के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। तुम्हारे बिहेवियर के वजह से माई की जिंदगी भी खराब हो चुकी है, तुम्हें उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए था। निजिमा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे माफ कर देना, मैं बस काफी ज्यादा खुश हो गया था कि तुम वापस आ चुकी हो। कोका कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपने एक्शन से जवाब दो, ना कि अपने शब्दों से। मुझे लगा था कि तुम दोनों मूव ऑन कर गए होंगे मेरे डेथ से। तो निजिमा अगर तुम ग्रेटफुल हो तो तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हारे आगे का जिंदगी बिल्कुल ऑर्थिट है। मैं तो वापस आने का नहीं सोच रही थी, ये तो बस एक मिरेकल हो गया कि मैं अब रेनकार्नेट हो चुकी हूँ और अब मैं एक दूसरे घर की बेटी हूँ, तो मुझे अब घर वापस जाना पड़ेगा। और फिर वो जाने लगती है, जिसके बाद माँ अपने फादर के पास आती है और उसको सहारा देती है। और फिर निजिमा और उसकी बेटी आकर कहती है हम लोग अपना बेच देंगे कि हमारा आगे का फ्यूचर और ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर कोका भी इमोशनल हो जाती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। अब अगले दिन निजिमा ऑफिस में आकर कहता है होया क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? जवाब में वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना। निजिमा कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन अभी मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। वहीं पर उसके जाने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि निजिमा पहले उन लोगों के साथ इस तरीके से बात नहीं करा करते थे। वहीं पर निजिमा पार्क में बैठा होता है और कह रहा था कोका मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना फिर से खा पाऊंगा। वहीं पर पास में हम देख पाते हैं कि कोका सुबह सुबह निजिमा के घर आती है और कहती है कि ए लो तुम्हारा बेंटो। इतना ज्यादा छोटी बॉडी के साथ ये बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। प्रेजेंट में निजिमा उस लंच को काफी ज्यादा खुशी से खाने भी लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उसका एक को वर्कर आ जाती है। उसका नाम मोरिया होता है और वो कहती है तुम तो काफी अच्छा बेंटो खा रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साइड में बैठ सकती हूँ? निजिमा बोलता है कि हाँ बैठ जाओ। फिर मोरिया कहती है कि हाल फिलहाल में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? ये सुनकर निजिमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस वजह से उसके गले में तो खाना अटक जाता है। मोरिया कहती है मुझे माफ कर देना, असल में हाल फिलहाल में तुम काफी ज्यादा बदले बदले लग रहे थे। फिर निजिमा बताने लगता है कि हाँ, असल में मुझसे एक मेरी कीमती चीज हमेशा के लिए मुझसे छीन ली गई थी, लेकिन अचानक से कुछ मिरेकल हुआ जिसके वजह से मुझे वो चीज फिर से वापस मिल गई। मेरा जो समय रुका हुआ था वो भी फिर से चलने लगा। मोरिया कहती है ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, तो फिर तुम मुझे कह सकते हो कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? निजिमा बोलता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वो चीज एक मिरेकल है। जवाब में मोरिया कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था। निजिमा बोलता है कि शुक्रिया इतने सारे लोगों में से मुझे नोटिस करने के लिए। मोरिया कहती है मैं तो बस तुम्हें ही नोटिस करती हूँ। निजिमा बोलता है क्या क्या तुमने कुछ कहा? मोरिया कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे किसी के साथ खाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अब मैं खा रही हूँ, तो फिर चलो खाते हैं। और फिर निजिमा पूछता है क्या तुम अपना बेंटो खुद बनाती हो? मोरिया कहती है कि हाँ, ये इतनी भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। निजिमा बोलता है कि नहीं, जल्दी सुबह उठना और फिर अपने लिए खाना बनाना एक काफी ज्यादा मुश्किल काम है, भले ही तुम्हारे हाथ छोटे क्यों ना हो। असल में ये वो कोका के बारे में सोचकर बोल रहा था। अब वो कहता है कि मुझे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है जो कि खाना बनाते हैं। मोरिया कहती है तुमने तो काफी ज्यादा अच्छी बात कही, क्या हम लंच बडी बन सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे साथ बात करने के बाद मैं बेंटो लंच बनाने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ। निजिमा कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर हर मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे आता हूँ। अब मोरिया भी कहती है ठीक है। अब अगले दिन में हम कोका को देख पाते हैं जो कि फोन चला रही
थी और उसको चलाने में उसको दिक्कत भी आ रही थी। वो कहती है मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी अगर लोगों को पता चला कि मेरे कॉन्टेक्ट में तुम्हारा नंबर है। निजिमा हैरान होकर कहता है तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, ये हुई ना मेरी वाइफ वाली बात। जिसके बाद वो चुपचाप से उसका फोटो खींच लेता है। कोगा कहता है आखिरकार तुमने मेरी फोटो क्यों खींचा? निजिमा बोलता है मैं बस इसको वॉलपेपर में लगाऊंगा। कोगा बोलती है अगर तुम्हारे ऑफिस के लोगों ने ये देख लिया कि ये किसकी फोटो है तो तुम क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि ये मेरी प्यारी वाइफ की फोटो है। कोगा कहती है क्या तुम पागल हो क्या, तुम्हें पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी, इस फोटो को डिलीट करो। और ऐसा बोलने के बाद वो उसके फोन से जबरदस्ती उस फोटो को डिलीट कर देती है। तभी वहाँ पर माई आ जाती है। कोगा कहती है तुम्हारे फादर ने बताया कि तुम एक न्यू जॉब ढूंढ रही हो। माई हाँ कहती है। फिर वो कहती है जरा घूमकर दिखाना कि आखिरकार तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। माई भी घूमकर दिखा देती है और कहती है ये बस एक प्लेन सूट है। कोगा बोलती है ये तुम पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी निजिमा खड़ा होकर कहता है चलो आज हम काटसूरन बनाएंगे। वो सभी भी इस बात के लिए मान जाते हैं और फिर वो सभी एक साथ काटसूरन बनाने लगते हैं। अब अगले दिन में जैसे निजिमा ऑफिस के लिए निकल रहा था तभी उसके सामने कोगा खड़ी हुई थी। निजिमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे लगा था कि तुम आज नहीं आने वाली हो। कोगा कहती है कि नहीं मैं फ्री हूँ, मैंने बस कल का बचा हुआ खाना यूज किया, ये लो तुम्हारा बेंटो। निजिमा उसको लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे रोज देखना चाहती हो, इस वजह से तुम यहाँ पर आती हो। कोगा तो शर्मा जाती है और कहती है तुम्हें अपना लंच मिल गया ना, अब चले जाओ यहाँ से। अब अगले दिन में ऑफिस में निजिमा का काम खत्म करने के बाद लंच का समय आ जाता है और फिर कोगा का बनाया गया खाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मोरिया आ जाती है और वो कह रही थी कि आज मैंने 2 बेंटो बनाई है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगे? मैं अकेली रहती हूँ ना इसलिए आज खाना ज्यादा बन गया, तुम तो आज खाना नहीं लाती इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ। ये सुनकर निजिमा थोड़ा उदास हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या अब मैं कोगा का बनाया गया बेंटो नहीं खा पाऊंगा? मोरिया कहती है कोई बात नहीं अगर तुम नहीं खाना चाहते हो तो। निजिमा बोलता है ऐसी बात नहीं है, आज तुमने काफी ज्यादा मेहनत किया है इसलिए मैं तुम्हारे साथ खाना जरूर खाऊंगा। और फिर वो कोगा का बेंटो बॉक्स को रख देता है। और अगले दिन में हम कोगा को देख पाते हैं जो कि निजिमा के लिए वेट कर रही थी लेकिन वो नहीं आता, जिस वजह से वो कहती है मुझे अब घर चलना चाहिए वरना मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चिंता करेंगे। तभी वो जाते हुए निजिमा को देख पाती है जो कि पार्क में बैठकर वही बेंटो बॉक्स को खा रहा था। कोगा ये देखकर गुस्सा हो जाती है और पीछे जाकर उसको मारने लगती है और कहती है तुम आज यहाँ पर क्यों खाना खा रहे हो? जवाब में निजिमा कहने लगता है कि आज मैं इसको लंच में नहीं खा पाया क्योंकि मेरी एक यंग कोवर्कर थी जिसने की ज्यादा खाना बना लिया था, इस वजह से मुझे उसके साथ आज खाना पड़ा। मैंने सोचा कि सोशलाइज करने का ये अच्छा मौका है, इस वजह से मैंने उसके साथ खाना खा लिया। कोगा बोलती है क्या वो कोवर्कर एक लड़की है और वो कितने साल की है? निजिमा बोलता है कि हाँ वो एक लड़की है और वो शायद 20 साल से ज्यादा ही होगी। ये सुनकर कोगा थोड़ा सा जेलस फील करती है लेकिन फिर वो कहती है ठीक है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने आखिरकार मेरे बेंटो खाने के लिए फोर्स क्यों किया अपने आप को, क्योंकि पार्क में अकेले ऐसे बेंटो कौन खाता है? निजिमा बोलता है मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है लेकिन तुमने बेंटो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा मेहनत ऐसे ही पानी में चला जाए। ये सुनकर कोगा थोड़ा सा शर्मा जाती है। वहीं पर निजिमा आप कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं अपना वाइफ का बनाया गया खाना नहीं खा पाऊँ। तो कोगा कहती है पब्लिक में ऐसे मुझे वाइफ मत बोलो वरना लोगों को लगेगा कि तुम एक ठरकी हो। फिर निजिमा कहने लगता है चाहे जो भी हो तुम एक बार मेरी जिंदगी से चली गई थी और इसी वजह से 10 साल पहले मैंने एक चीज भी सीख लिया था कि अगर तुम एक पर्सन के साथ हमेशा रहने की वादा भी करते हो फिर भी वो पर्सन तुम्हारी जिंदगी से कभी भी चला जा सकता है। इसलिए मैं और रिग्रेट्स नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि अभी हमें जो भी समय मिला है वो हम बहुत ही ज्यादा मजे से बिताए। मैं हर एक लम्हा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड को एंजॉय करना चाहता हूँ। कोगा कहती है तुम हमेशा से ऐसे ही हो, तुम सच में मुझे काफी ज्यादा प्यार करते हो। निजिमा बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुमने कभी भी नोटिस नहीं किया? कोगा बोलती है हाँ मुझे पता था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करते थे। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा कमेंट और लाइक होगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।